आज की हमारी वीडियो शेयर बाजार में चार्ट जो देखने के तरीके होते हैं, चार्ट जो हम देखते हैं, सबसे पहला बेस्ट तरीका या अब तक का आपने एक बेस्ट तरीका क्या सर्च किया, क्या रिजल्ट किया और क्या आप उसको तरीके को डिफाइन कर रहे हैं। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में सबसे बेस्ट तरीका चार्ट को देखने का क्या होता है या चार्ट कैसे देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि चार्ट को देखने का क्या तरीका होता है, क्या देखें चार्ट में। तो चार्ट में अगर देख रहे हैं तो कैंडल हमको दिख रही हैं, ठीक। ये हमारा आज का टॉपिक होगा और हम बेस्ट से बेस्ट तरीका हम देखेंगे कि हमारा क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है चार्ट देखने का। और चार्ट को हम समझेंगे और चार्ट समझने के बाद में हम फिर आपको लाइव ट्रेड लेके भी दिखाएंगे और इससे हम प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। तो वीडियो हम शुरू कर, हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एसबीआई लाइफ का चार्ट लगा हुआ है। तो एसबीआई लाइफ का जो चार्ट लगा हुआ है उसकी जहां से स्टार्टिंग है, टेक्निकल इसको बोलते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल चार्ट की जहां से भी शुरुआत है वहां से कंटिन्यू आज तक, आज जो डेट है आप यहां देख सकते हैं, आज की जो डेट है, ठीक, वहां तक, ठीक, जून 2026 2026 तक की ये पूरा चार्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं अप एंड डाउन के। तो वो सारे मूवमेंट अप एंड डाउन के हुए हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अप डाउन, बहुत अप डाउन हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। कंटिन्यू बहुत सारे अप डाउन ये हुए हैं कंटिन्यू, और आज मार्केट कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा हमको समझाएगा कि टेक्निकल चार्ट को किस हिसाब से देखा जा सकता है। तो उसको देखने के लिए हम आज इस पर बात करेंगे और इसको हम समझेंगे। तो मेरे सामने एसबीआई लाइफ का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हम जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एसबीआई लाइफ का जो चार्ट है वो लगा हुआ है, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पे हमारा ये कैंडल का जो पैटर्न है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। कैंडल पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाते हैं। जो भी इंडिकेटर हमको लगाने होंगे वो हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे। क्लियर। बाकी ये ऑप्शन और भी हैं तो देख सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑप्शन चेन देखते हैं, यहाँ पे हम फंडामेंटल देखते हैं। तो आज हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे। तो चार्ट को देखने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो ट्रेंड को पहचानना। फर्स्ट जो तरीका है वो ट्रेंड को पहचानना। अगर आपने ट्रेंड पहचान लिया कि इसमें डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड में ये मूव कर रहा है, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। लाइव मार्केट में आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे आप प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाने के बाद में फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में एक मूविंग एवरेज जो मूविंग एवरेज है उसका वीडियो बना हुआ है, आप चेकआउट कीजिए। तो मूविंग एवरेज है उसको आप देखें। मूविंग एवरेज जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी और आज की डेट में उसकी प्राइस है क्या, क्या डिफरेंट है उसमें, जो मूविंग एवरेज है।
एवरेज आपने मैथमेटिक्स में काफी देखा है, सॉल्व किया है, तो वो ही एवरेज है, मूविंग एवरेज। उसके बाद में इंडिकेटर से अपना कोई सा भी एक इंडिकेटर पकड़ लें, कोई सा भी जिस पे आपको कॉन्फिडेंस अधिक हो, और इंडिकेटर पकड़ के उसको और ज्यादा कंफर्मेशन कर लें कि ये मैं लाइव ट्रेड के लिए और ज्यादा मैं श्योर हूं। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है वॉल्यूम। अगर ट्रेड हो रहा है, मार्केट में खरीद और बिकवाली हो रही है, तो वो हमारे को वॉल्यूम में शो होती है। अगर वॉल्यूम में शो होती है तो हम वहां से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट क्या व्यू होना चाहिए और क्या हमारे को ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, यहां से। और वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है कि इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी इसको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केटिंग में दो ही चीज होती हैं, या तो बिकवाली होगी या खरीदारी होगी, या सेल होगा या बाई होगा। अगर सेल हो रहा है तो भी उसकी क्वांटिटी हमको वॉल्यूम में दिखेगी, अगर बाई हो रहा है और किस संख्या में बाई हो रहा है वो भी हमको दिखेगी। तो इसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई भी मैनिपुलेट इसको नहीं कर सकता, इसमें छेड़खानी किया जाना असंभव है। तो ये इंडिकेटर है, बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए वॉल्यूम इंडिकेटर वेरी पावरफुल इंडिकेटर, इसको हम लोग आने वाली वीडियो में मैं प्योर प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाऊंगा। आप वहां पे सिर्फ वॉल्यूम से प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे और फाइनल आप ट्रेड लाइव लेंगे। तो ये हमारे 5 पैरामीटर होंगे, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखने के बाद आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं। तो आप लोग बने रहिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। अगर मार्केट में आपको कुछ कमाना है, आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल है नहीं आज की डेट में। सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह मिल सकती है फ्री की, बाकी आपको कुछ भी फ्री का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समय, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये दृढ़ संकल्प सबसे पहले ले लीजिए कि मुझे मेहनत करना है इसमें, और मुझे यहाँ से कुछ अच्छा करके दिखाना है समाज को। तो हम अपनी वीडियो के ये सारे पैरामीटर, 5 पैरामीटर हैं। पहला है ट्रेंड हम पहचानेंगे, दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे, तीसरा है मूविंग एवरेज को हम देखेंगे, चौथा है हम कोई सा भी इंडिकेटर लगाएंगे और उससे कंफर्मेशन लेंगे। फाइनली कोई सा भी जो आपको पसंद हो, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद हो, तो एक इंडिकेटर से हम कंफर्मेशन लेंगे और फाइनल हम वॉल्यूम, ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम जो क्रिएट होता है उससे हम वॉल्यूम लेंगे और बेटर से बेटर हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, अगर हमको यहाँ से कुछ अच्छा करना है, समाज को कुछ दिखाना है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कैंडल का पैटर्न है, हम इस कैंडल के पैटर्न में सबसे पहले करंट में जो जहां चल रहा है वो वाला हम पॉइंट स्टार्टिंग से पकड़ते हैं, बाकी हम पीछे की तरफ चलेंगे, बैक साइड में बैक टेस्टिंग हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, एक कैंडल एक वीक का लगा हुआ है। तो यहां हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है। एक ट्रेंड जो है
वो कौन सा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस अपने हर कैंडल का हाई अगर हम पकड़ें या हम लो पकड़ें तो वो क्या इंडिकेट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तब आप इस चीज को समझेंगे। क्लियर। अगर मैं इस वाली कैंडल से यहाँ से कंटिन्यू, जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है ये ग्रीन, यहाँ से टॉप से इसके बॉटम से लेके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। अगर मैं एक दूसरी और लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस वाले पॉइंट से सारी कैंडल को टच करते हुए जाए, तो यहाँ क्या आप मुझे बोलेंगे यहाँ पे क्या ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। आप इसको देख के आप खुद ही ये चीज समझने की कोशिश कीजिए ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। यहां से आप इस वाले पॉइंट से आप कंटिन्यू ये यहां तक प्ले हुआ है 3-4 कैंडल तक, आप यहां से कंटिन्यू इन कैंडल को अगर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ इन सबको हम टच करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। इसी तरह से हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें खोजना है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड है क्या, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आप यहां से देख सकते हैं, यहां से यहाँ क्या ट्रेंड यहां लग रहा है, आपको अप ट्रेंड लग रहा है हाँ या ना। कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए, कमेंट्स में आप जवाब दीजिए हाँ या ना। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये यहां से यहां तक क्या आपको लग रहा है ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड आप बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड है। तो इस तरह से हमको सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अभी है क्या करंट सिनेरियो में। जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सपोर्ट ड्रॉ करना और फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। पहले सपोर्ट, तो हम अब सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यहां से डाउन ट्रेंड में है, ये जो ट्रेंड है करंट में वो डाउन ट्रेंड है। अब हम यहां से अपना एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसका जो अभी करंट में पिछले जहां पे भी उसने स्टॉक ने सपोर्ट जहां लिया है वहां ड्रॉ करेंगे। करंट में प्रीवियस करंट में जहां पे भी सपोर्ट लिया है वहां हम ड्रॉ करेंगे। तो हमको ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये पॉइंट में मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है ये वाला। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है ये रेड कलर की, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं आप, जिससे यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ। क्या इस पॉइंट पे पहले भी मार्केट ने कहीं सपोर्ट लिया है। यस लिया है, ये लिया है। क्या मार्केट ने इसको पहले कहीं और सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। रेजिस्टेंस को मैं ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूं, इस बात को आप रखेंगे ध्यान, ऊपर से नीचे की तरफ, और सपोर्ट को नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर। तो यहां सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, यहां आप फिर से सपोर्ट की तरह स्टॉक ने ट्रीट किया। अगर हम और पीछे की तरफ चलते हैं तो क्या स्टॉक में फिर कहीं सपोर्ट लिया। हाँ यहां लिया, ये वाला पॉइंट लिया। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहां सपोर्ट लिया इस वाले पॉइंट, करेक्ट, ये सिनेरियो।
तो क्या इससे पहले कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया? हाँ लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, इससे प्रीवियस में भी सपोर्ट लिया, यहां से लिया ये। क्या इससे भी पीछे कहीं सपोर्ट लिया? हाँ लिया, ये लिया है, देखिए। और कहीं सपोर्ट लिया? हाँ लिया, ये लिया था सपोर्ट। इससे भी प्रीवियस में कहीं सपोर्ट लिया था? यस लिया था, ये लिया था। मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस फेस किया था? यस किया था, ये किया था। तो इस तरह से हम यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जितना ज्यादा ये सपोर्ट बार बार बनेगा, रिपीटेड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। फिर इस सपोर्ट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। एक बार सपोर्ट लिया तो उसको वीक मान सकते हैं, दो बार लिया वो और स्ट्रांग हो गया, तीसरी बार लिया और स्ट्रांग हो गया, चौथी बार लिया और स्ट्रांग हो गया, पांचवा टाइम अगर ले रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करना बियर के वश में नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक ने यहां कितनी बार सपोर्ट लिया है। आप देखिए यहां पे, ये आप फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं, ये आप सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो टोटल 5 टाइम ये सपोर्ट लिया है, 5 टाइम। तो यहां पे ये स्ट्रांग हो गया कि ये इसको ब्रेक करना असंभव है, और यहां से मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। और यहां से आप ट्रेंड फिर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहां तक जाएगा। यहां तक जा रहा है, यहां अब अप डायरेक्शन में देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, लेकिन ये बेसिक है। हम लोग नई स्ट्रेटेजी के चक्कर में भाग रहे हैं, और शॉर्ट रील देखने के बाद में हम सोच रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको टाइम देखना पड़ेगा, बारीकियां आपको समझनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बारीकियां हैं, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको नहीं आती है, सब आता है। बारीकियां आपको सीखनी पड़ेंगी, और आप सीख जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट करेंगे। आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा, दिल में आपको बिठाना पड़ेगा, तब ये काम जरूर होगा और आप अच्छे एक इन्वेस्टर बनेंगे, अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे, और समाज को दिखाएंगे कि ये फील्ड भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ। तो यहाँ के बाद में कहीं मार्केट यहाँ से कहीं फिर से सपोर्ट लिया है? यस लिया है। कहाँ? यहाँ इस वाले पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला प्रीवियस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसको मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं, मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूं इसको। यहां लिया है ये सपोर्ट, ये वाला पॉइंट, ये। तो क्या इससे पिछले टाइम में भी कहीं सपोर्ट लिया है? यस लिया है, ये लिया है, आप देख सकते हैं, ये लिया है, 2 टाइम लिया है। क्या मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस फेस किया है पिछले टाइम? हाँ किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है इसको। आप यहां से यहां देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस फेस किया है। आप और देखना चाहेंगे तो आप और भी यहां से आप देख सकते हैं, ये मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर और इसको देखेंगे तो और भी आप यहां से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मार्केट ने बहुत ही एक रेजिस्टेंस फेस किया है। बार बार मार्केट ने यहाँ पे प्राइस अप डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से प्राइस मूवमेंट नहीं हो पाया, डाउन डायरेक्शन में रहा, बार बार प्रयास हुआ। तो ये वाला पॉइंट, क्या इससे पीछे भी सपोर्ट लिया? यस ये लिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ये। हाँ यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो इससे पीछे भी कहीं सपोर्ट लिया है इस पॉइंट पे? यस लिया है, इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लिया है।
और इससे पीछे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख लीजिए, यहां सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने हैं। हर दिन कम से कम आप 20-25 स्टॉक पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले ट्रेंड, दूसरे नंबर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आ जाता है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इंडिकेटर यहां लगाएंगे, लिखो यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आ गया सिंपल मूविंग एवरेज। बिल्कुल, आप सिंपल मूविंग एवरेज पे जस्ट क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे लग जाएगा। ये एक लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ये लाइन जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, मैं इसको येलो कलर की करता हूँ। तो इसको सेटिंग करने के लिए मुझे ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला MA9, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। ये यहाँ इस सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसको मैं डार्क ब्लैक कलर की ये लाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये अब आप यहाँ पे इस ट्रेंडिंग लाइन को, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पे जो सेटिंग है, इनपुट हो गया, स्टाइल हो गया, ये सारी सेटिंग है, कितने डे का हमें मूविंग एवरेज चाहिए, सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने जस्ट लगाया। आप यहां से देख सकते हैं अप डायरेक्शन मूव है, आपका ट्रेंड ये बता चुका है पहले। यहां से ये डाउन डायरेक्शन है, आपका ट्रेंड बता चुका था। यहां से आपका अप डायरेक्शन में आपका ट्रेंड पहले ही नंबर पे बता चुका कि अप ट्रेंड है। यहाँ ये डाउन ट्रेंड है, ये भी करंट में डाउन ट्रेंड है, तो ये भी आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है। तो इस तरह से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की हम मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन ले लेंगे कि अभी भी ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। ठीक, मूविंग एवरेज। अब हमको इंडिकेटर लगाना है, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है वो इंडिकेटर लगाइए और कंफर्मेशन लीजिए इसका। जब आप कंफर्मेशन ले लेंगे, जब आप कंफर्मेशन लेंगे तब उसके बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड को एग्जिट कीजिए और आप प्रॉफिट जनरेट कीजिए। जब ये कंफर्म होने के बाद, उसके बाद जो लास्ट इंडिकेटर है वो है मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता हूँ, सिंपल वॉल्यूम। ये आप देख सकते हैं, ये वाला मुझे वॉल्यूम लगाना है और मैंने ये वॉल्यूम लगा दिया। यहाँ पे मुझे देखना है क्या यहाँ पे प्रीवियस डे से बाइंग में वॉल्यूम अधिक आ रहा है। नहीं, सेलिंग में यहाँ पे वॉल्यूम मेरे को अधिक दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को ये इस वाले कैंडल में, जो आज की डेट में जो ग्रीन कैंडल जो जनरेट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये मेरे सारे कैंडल हैं, आप ये ध्यान रखें वीकली। तो यहाँ से जो कैंडल ये जो जनरेट हो रहा है, क्या इसका वॉल्यूम पिछले वाले वीक के कैंडल से क्या ये अधिक है? क्या अधिक है ये वाला कैंडल? तो आप बोलेंगे नो, आपका आंसर आएगा यो नो। तो साफ है कि अभी भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है स्टॉक में। क्लियर? ये है, सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बाइंग में प्राइस अब जरूर गया है, लेकिन बाइंग नहीं हो रही है। खरीदार बहुत कम है, बहुत कम खरीदार हायर प्राइस पे खरीद रहे हैं, हाई प्राइस पे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बहुत अधिक संख्या में नहीं है, बहुत अधिक संख्या में। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ यहाँ पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे देखिए, प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ वॉल्यूम कितना अधिक जनरेट हुआ है। ये वाले पॉइंट पे आप देखिए, ये वाले कितना अधिक यहाँ पे ये जनरेट हुआ है, वॉल्यूम बहुत अधिक जनरेट हुआ है।
जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। आप ये वाला जो अप ट्रेंड देख रहे हैं, इस वाला अप ट्रेंड में ये वाला वॉल्यूम आपको साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब वॉल्यूम आ गया, मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहां देखिए ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से मार्केट अपने आप वॉल्यूम से हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा देगा कि वॉल्यूम आ रहा है, बायर इंटरेस्टेड हैं और अधिक संख्या में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। आप तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज है आपको कि अब बाइंग जो हो रही है बहुत अधिक संख्या में हो रही है, बहुत अधिक लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमको जो लास्ट इंडिकेटर है इससे हमको कंफर्मेशन लेना है, और कंफर्मेशन लेने के बाद उसके बाद हमको लाइव मार्केट में हमको प्रॉफिट जनरेट करना है। और जब हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे तब हमको, मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो देखने वाले लोग प्रॉफिट में, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा लोगों को समझा पा रहा हूँ, या जो मैं फॉलो कर रहा हूँ जिससे मैं अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ वो मैं किसी को समझा पा रहा हूँ और जिससे वो भी अपना भला कर पा रहे हैं। ये हमको पूरा चार्ट को समझने के लिए ये हमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। 10-5 मिनट का हमको वीडियो देखने के बाद में अगर लाइव मार्केट में अगर ट्रेड लगा के हमें प्रॉफिट जनरेट करने लग गए तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, किसी को टाइम देने की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट का वीडियो देखा और प्रॉफिट जनरेट कर लिया, बाबा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देखो और प्रॉफिट जनरेट करो। ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इसको कॉपी किताब लेके इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके प्रॉफिट जनरेट होगा। अन्यथा की स्थिति में आप बहुत ही लॉस में रहेंगे, समय भी लॉस होगा, मनी भी लॉस होगा, और आप इसको नेगेटिव व्यू देके साइड हट जाएंगे कि ये ठीक नहीं किया हमने। लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं, अगर मैं यहां से कुछ ना कुछ अर्निंग कर पा रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं जब यहां से अपना सब कुछ चला रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और उसके बाद आपको लाइव मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, समय दीजिए। बाकी आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के जाएं, अन्यथा आप जा सकते हैं। अतः पुनः मैं आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।